ये कहानी 20 साल बाद की है। ज़ॉम्बी अब कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए एक खेल बन चुके थे। लोग टिकट खरीदकर उन्हें देखने और मारने आते थे। लेकिन जिस दिन ये खेल हाथ से निकल गया, पूरा टापू एक ही रात में कब्रिस्तान बन गया। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ज़ॉम्बी वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से ज़ॉम्बी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। कुछ बहुत अमीर लोगों ने इन ज़ॉम्बियों को एक ऐसी टापू पर इकट्ठा कर दिया जो दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वहां उन्होंने ज़ॉम्बी को दिखाकर लोगों से पैसा कमाने की एक घूमने फिरने की जगह बना दी। बस टिकट खरीदो और असली ज़ॉम्बी पर गोली चलाने का मजा लो। देखो ये दो लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन निशाना इतना खराब है कि पूरा सीन इंसानों पर प्रैक्टिस जैसा लग रहा है। मगर अवेई अलग ही लेवल का आदमी है। साफ दिखता है कि उसे पहले से अनुभव है। वो बंदूक श्याओमी को देता है और हाथ पकड़कर उसे गोली चलाना सिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही श्याओमी एक ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है, उसका हाथ रुक जाता है। ज़ॉम्बी की आंखें देखकर उसे डर लगने लगता है। दूसरी तरफ कयांग भाई बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो लगातार ट्रिगर दबा रहा था। उसकी हर गोली ठीक निशाने पर लग रही थी। वहां मौजूद लोग उसकी शूटिंग देखकर हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। गाइड सब लोगों को कैंप वाली जगह पर ले जाता है, जहां उन्हें रात बितानी होती है। सब लोग खुश थे और मजे कर रहे थे, लेकिन श्याओमी के मन में कहीं न कहीं डर और बेचैनी बनी हुई थी। थोड़ी ही देर में कंट्रोल रूम में सच में गड़बड़ हो जाती है। सुरक्षा का सिस्टम अचानक बंद हो जाता है और सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग अभी भी बाहर मजे कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वो लोग कैंप की तरफ लौटने के लिए खड़े होते हैं, एक ज़ॉम्बी पीछे से झपटता है और एक आदमी को वहीं काट लेता है। बाकी लोग डर के मारे जल्दी से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी घूमने वाली जगह में घुस जाते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका डरावना बन जाता है। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हालात पूरी तरह बिगड़ते देख कंट्रोल रूम में काम करने वाले लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, सामने से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। सूनी बहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। वो जल्दी से एक कमरे में घुसकर छिप जाती है। बाहर दूसरे लोग जिंदा रहें या मारे जाएं, उसे कोई मतलब नहीं होता। इस वक्त वो खुद सुरक्षित थी। इधर श्याओमी अभी भी कैंप में थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। वो अजन से बात कर रही थी। तभी अचानक अजन का चेहरा सख्त हो जाता है। श्याओमी पीछे मुड़कर देखती है। सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि इन्हें तो बंद करके रखा गया था। अजन ने पहले कभी ज़ॉम्बी नहीं मारा था, इसलिए वो डर के मारे गोली नहीं चला पाती। तभी कदयांग भाई सही समय पर पहुंचते हैं और ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। घूमने आए लोग इसे कोई खास शो समझ लेते हैं, लेकिन गाइड को कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऐसा शो उन्होंने कभी रखा ही नहीं था। वो गाड़ी की ऊपर वाली लाइट जलाकर चारों तरफ देखता है। उसे हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी सबको समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है और सब लोग गोली चलाने लगते हैं। गाइड गाड़ी चालू करके वहां से निकलना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी में पहले से छेड़छाड़ की गई है। कंट्रोल रूम से भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब साफ हो जाता है कि अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ खुद ही करना होगा। ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि पूरा कैंप चारों तरफ से घिर जाता है। सब लोग जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चश्मा लगाए हुआ लड़का एक पल की देरी कर देता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एक ज़ॉम्बी उसका हाथ काट लेता है और वहीं उसकी जान चली जाती है। किस्मत से बाकी लोगों के पास गोलियां ज्यादा होती हैं और थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बी मार दिए जाते हैं। साथी की मौत का सदमा सबको बहुत गहरा लगता है। डर और थकान के कारण वो लोग सुबह होने तक गाड़ी की छत पर ही बैठे रहते हैं। सुबह होते ही करियांग भाई गोलियों के बारे में पूछता है। सब लोग बताते हैं कि अब गोलियां बहुत कम बची हैं। अवेई कहता है कि शायद उन्हें मदद आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन गाइड साफ साफ बता देता है कि कोई भी मदद आने वाली नहीं है। जैसे ही वहां कोई बड़ी गड़बड़ होती है, पूरा टापू अपने आप बंद कर दिया जाता है। ऊपर से आदेश मिलता है कि 2.5 घंटे के अंदर पूरे टापू पर बम गिराए जाएंगे, और जो एक ही कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। गाइड नक्शा निकालता है और सबसे छोटा भागने का रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो शायद सब लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। बिना देर किए सब निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो एक सुरक्षा वाली जाली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों का झुंड भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। करियांग भाई बाकी लोगों को पहले निकलने को कहता है और खुद गाइड के साथ पीछे रुकता है। तभी श्याओमी के गुजरते समय गाड़ी के अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलकर उसे पकड़ लेता है।
किस्मत से अजयन की नजर तेज होती है और वो एक ही गोली में ज़ॉम्बी को मार गिराती है। जब बाकी सब लोग सुरक्षित निकल जाते हैं तब करियांग भाई बाहर आता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। उसी दौरान गाइड की गर्दन पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता कि अवेई तुरंत गोली चलाकर गाइड को खत्म कर देता है। ये देखकर श्याओमेई बहुत डर जाती है। अवेई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्याओमेई को उसका ये काम बहुत बेरहम लगता है। वहीं करियांग भाई मानता है कि अवेई ने सही किया, क्योंकि इस हालात में यही सच था। श्याओमेई भी मजबूरी में हल्की सी मुस्कान दे देती है। लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार उन्हें कंट्रोल सेंटर दिखाई देता है, लेकिन एक खाली पड़ी इमारत से गुजरते समय अचानक ज़ॉम्बियों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से एक कमरे में छिप जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। करियांग भाई सबसे पहले निकलता है। रास्ता सुरक्षित होने पर अवेई और श्याओमेई उसके पीछे निकलते हैं, लेकिन जब अजयन और श्याओ शुआई की बारी आती है तब तक ज़ॉम्बी बहुत पास आ चुके होते हैं। मजबूरी में दोनों को अलग रास्ता लेना पड़ता है। दोनों पीछे वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ होता है। अजयन तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही श्याओ शुआई आगे बढ़ता है ज़ॉम्बी अचानक जाग जाता है। अजयन पूरी ताकत लगाकर श्याओ शुआई को बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। अजयन जानती थी कि इसका क्या नतीजा होता है। बाकी सबको बचाने के लिए वो खुद ज़ॉम्बियों के झुंड की तरफ चली जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें श्याओ शुआई दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड लगा होता है। तीनों जल्दी से बाड़ के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही श्याओ शुआई अंदर पहुंचता है, श्याओमेई तुरंत लोहे का गेट बंद कर देती है। वो लोग बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। इसके बाद श्याओमेई श्याओ शुआई से पूछती है, तब उसे पता चलता है कि अजयन अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार वो लोग कंट्रोल सेंटर के अंदर पहुंचते हैं और एक लोहे का दरवाजा खोलते हैं। अंदर का पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा होता है। जिंदा रहने के लिए उन्हें खतरा उठाना ही पड़ता है। आधे रास्ते में अचानक दोनों तरफ लाल लाइट जल उठती है और पूरा रास्ता तेज गर्मी से भर जाता है। करियांग भाई कपड़े से अपना हाथ ढकता है और गर्म जाली को खोल देता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, ऊपर से एक ज़ॉम्बी गिरता है और सीधे श्याओ शुआई की ठुड्डी में काट लेता है। करियांग भाई तुरंत ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन श्याओ शुआई को बचाया नहीं जा पाता। मजबूरी में उसे भी वहीं खत्म करना पड़ता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। वो अगले कमरे में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि घूमने की जगह बनने से पहले ये टापू शरण लेने आए लोगों का ठिकाना था। शायद इसी वजह से यहाँ ज़ॉम्बी कभी खत्म नहीं होते। कुछ बहुत अमीर लोगों ने अपनी कमाई के लिए इन लोगों को भी ज़ॉम्बी बनने दिया, जो पूरी तरह गलत और पागलपन भरा काम था। तभी टेंटों के अंदर से अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल आते हैं। मजबूरी में तीनों को पीछे हटना पड़ता है। करियांग भाई जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है, ज़ॉम्बी उसे वहीं फंसा लेते हैं। अब सिर्फ 16 मिनट बचे होते हैं। कंट्रोल सेंटर कभी भी फट सकता था। श्याओमेई को एक पिस्टल मिलती है और वो दीवार पर बने तीरों के निशान देखते हुए दफ्तर वाले हिस्से तक पहुंचती है। वहां भी ज़ॉम्बी भरे होते हैं। तभी अचानक अवेई सामने आ जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और श्याओमेई से माफी मांगता है। तब पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। श्याओमेई बंदूक उठाती है, लेकिन डर और दर्द की वजह से ट्रिगर नहीं दबा पाती। वो पिस्टल अवेई के हाथ में दे देती है। अवेई सब समझ जाता है और बिना कुछ कहे खुद को गोली मार लेता है। श्याओमेई भागते भागते कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी पीछे से पास आ रहे होते हैं। तभी सूनी बहन उसे खींचकर अंदर ले आती है। बमबारी शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। सूनी बताती है कि वहां से निकलने का एक इमरजेंसी रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए उन्हें भटकाना पड़ेगा। सूनी की पिछली हरकतें याद आते ही श्याओमेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। शोर सुनकर बाहर के ज़ॉम्बी अंदर टूट पड़ते हैं और सूनी वहीं मारी जाती है। श्याओमेई दौड़ते हुए बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भागती है। तभी बमबारी शुरू हो जाती है। वो किसी तरह बाहर निकल जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पूरा टापू आग में जल रहा होता है। आखिरी पल में वो समुद्र में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर बाद एक बचाव वाला हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। आखिर में श्याओमेई शहर वापस पहुंचती है और घूमने की उस जगह की पूरी सच्चाई सबके सामने रख देती है। ये बात सामने आते ही समाज में बड़ा हंगामा मच जाता है। जिन लोगों को वहां शरण मिली थी, उन्हें सही और सुरक्षित जगह दी जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।